हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूनिट 3, जिसका आप लोग नाम देख रहे हो कर्वेचर एंड एजम्पटोट्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कर्वेचर एंड एजम्पटोट्स। यहाँ पे पी साइलेंट है, यहाँ पे एजम्पटोट्स नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पी साइलेंट रहता है। तो यूनिट 3 सेमेस्टर 2 का ये न्यू चैप्टर है और इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। आप लोग पहला और दूसरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिए। उसका पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो चैप्टर है यूनिट 3, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अगर कुछ नहीं पढ़े हो तब भी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आने वाला है, क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है पिछले चैप्टर से। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, वो किस प्रकार से है। कितना मार्क्स का क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछने वाला है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि आपको इस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है। और एक चीज़, आप लोग अभी स्टार्टिंग है तो इस लेक्चर को तो अटेंड करोगे, लेकिन क्या होता है कि कुछ लेक्चर्स को लेने के बाद आप लोग छोड़ देते हो, तो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा। यू हैव टू टेक ऑल द लेक्चर, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, पूरा चैप्टर समझ में आए, और आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन प्रॉब्लम ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स और पेन के साथ बैठ जाइए और अपने माइंड को इधर उधर से हटाते हुए एक जगह पे फोकस करना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। बेसिक चीज़ों का ही यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए, इसके अंदर आप लोगों का जो एग्जामिनेशन में मार्क्स रहेगा, इसमें टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का टोटल। और ये जो 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ये तो पक्का रहने वाला है। कुछ शॉर्ट्स दे दे वो अलग रहेगा, 1-2 मार्क्स का। बाकी लॉन्ग के अंदर 15 मार्क्स का रहेगा। अब ये भी कर सकता है कि 15 मार्क्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके कभी कभी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन और उसी के अंदर 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देता है। ओवरऑल 15 मार्क्स का ही देगा, इससे ये फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एसिम्पटोट्स को, उसके बाद हम लोग आगे कर्वेचर के ऊपर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिम्पटोट्स। एक बार रिपीट कीजिएगा साथ में, एसिम्पटोट्स। राइट, चैप्टर का नाम है कर्वेचर एंड एसिम्पटोट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिम्पटोट्स के साथ। तो यहाँ से देखिए, एसिम्पटोट्स होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। राइट, तो एसिम्पटोट्स होता क्या है, आप लोग लाइन के बारे में जानते हो। लाइन क्या होता है, ये लाइन है जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ते रहता है, ये क्या होता है, लाइन होता है। और इसका इक्वेशन क्या होता है, इस लाइन का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इस लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्या होता है, इक्वेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का। ये लाइन का क्या है, इक्वेशन। तो जो एसिम्पटोट्स होता है ना, वो भी एक प्रकार का लाइन होता है।
क्या होता है, एक प्रकार का लाइन होता है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे एसिम्प्टोट्स बोला जाता है। तो एसिम्प्टोट्स क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन इसका नाम इस चैप्टर के अंदर एसिम्प्टोट्स रखा गया है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि वाटर, आप लोग वाटर को जानते हो, जो आप लोग डेली पीते हो, यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। तो जो वो H2O होता है, वाटर होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम दिया जाता है इसका। जैसे अगर सॉलिड में होगा, अगर वाटर को सॉलिड में रख दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ या फिर आइस। अगर ये वेट रहता है, मतलब गीला टाइप का रहता है, तो उस समय हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्टली वाटर। और अगर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेपर। मतलब सॉलिड रहेगा तो बर्फ, लिक्विड रहेगा तो वाटर के रूप में हम लोग कहते हैं, लेकिन वाटर का ही अलग अलग नाम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का फॉर्म में। तो उसी प्रकार से ये एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एसिम्प्टोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका कुछ गुण है क्या, कि ये है वो इन्फिनिटी पे टच करता है, बस। एसिम्प्टोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही है जो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन लिखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोट्स, या फिर एसिम्प्टोट्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि एसिम्प्टोट्स होता क्या है। अभी बताया गया कि एसिम्प्टोट्स एक प्रकार का लाइन होता है जो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है। तो एसिम्प्टोट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, एसिम्प्टोट्स इज ए स्ट्रेट लाइन। एसिम्प्टोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, विच अप्रोचेज, जो अप्रोच करता है, या इसी को सिंपल वर्ड में आप लोग कह सकते हैं टच। तो एसिम्प्टोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है विच अप्रोचेज या टचेज, जो टच करता है कर्व एट इन्फिनिटी, जो किसी भी कर्व को ना इन्फिनिटी पे क्या करता है, टच करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स। तो एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर ये ग्राफ बनाया गया है एक्स और वाई एक्सिस में, यहाँ से इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, तो इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं। अगर कोई कर्व इस फॉर्म का है, राइट, अगर कोई कर्व है जो इस फॉर्म का है और इधर कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, उसी प्रकार से वाई एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक होता है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी में जाता है। तो इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, या फिर हम लोग देखते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हाँ इन्फिनिटी जैसा चीज़ है। और रियल लाइफ में भी हम लोग इन्फिनिटी को नहीं देख पाते, इन्फिनिटी जैसा नंबर को हम लोग लिख भी नहीं सकते। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे है और वो कैसे गया है, इस प्रकार से गया है, और यहाँ जा कर के इन्फिनिटी पे कहीं पे ये टच होता हुआ दिख रहा है या फिर टच हो रहा है, ये एक कर्व था जिसको कोई स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है या दिख रहा है टच होते हुए, इसी को एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। तो सिंपल सा है कि एसिम्प्टोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है जो अप्रोच करता है, टच करता है कर्व को इन्फिनिटी पे। अब हम लोगों को फाइंड करना रहता है एसिम्प्टोट्स। ये जो एसिम्प्टोट्स है ना,
ये कहीं पे अगर टच कर रहा है इन्फिनिटी पे तो इसको एक तरह से हम लोग टेंजेंट भी कर सकते हैं। क्या? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है। तो ये जो लाइन गया है वो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, तो इसको हम लोग टेंजेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो एसिम्पटोट्स एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेशन में आएगा तो यहाँ से लिख देना है और इस प्रकार से फिगर बना देना है। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। आप लोगों के पास कोई कर्व दिया रहेगा, मतलब कोई इसी फॉर्मेट का इक्वेशन रहेगा, उसी को तो कर्व बोलते हैं। इसका कुछ इक्वेशन बनेगा ना, ये जो इस फॉर्मेट का है इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। तो ये इक्वेशन या कर्व दिया रहेगा और बोलेगा कि एसिम्पटोट्स को निकालना है। एसिम्पटोट्स निकालना है मतलब उस स्ट्रेट लाइन को निकालना है जो इस कर्व को टच कर रहा है, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो उसके लिए कुछ रूल होता है, कुछ स्टेप्स होता है। उस स्टेप्स को आप लोग को अच्छे से लिखना है और उसके ऊपर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए कि हम लोग यूज करेंगे कुछ नया नया टर्म जो आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे या फिर कुछ लोग देखे भी होंगे। आप लोग कर्व इन वन वेरिएबल देखे होंगे या फिर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल में कर्व को देखे होंगे। जैसे कि देखिए कर्व वन वेरिएबल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस प्रकार का आप लोग कर्व या फिर इक्वेशन आप लोग क्या है देख चुके हैं। लेकिन अब आप लोगों को कर्व इन टू वेरिएबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो वेरिएबल में रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये कर्व अगर वन वेरिएबल का है, अगर ये वन वेरिएबल का कर्व है, क्यों वन वेरिएबल का है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे वो दो वेरिएबल में रहेगा। एक वेरिएबल एक्स हो सकता है और एक वेरिएबल वाई हो सकता है, या फिर कोई भी दो वेरिएबल यूज करेंगे। तो अब आप लोगों को जो कर्व देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। अगर ये इक्वेशन रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक्स में है, इसीलिए यहाँ पे जितना भी टर्म आएगा वहाँ पे एक्स है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो एक्स नहीं है, यहाँ पर भी है। एक्स के पावर 0 है ना, और एक्स के पावर 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कर्व आया है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स और वाई। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है क्योंकि वन वेरिएबल में, यहाँ दो वेरिएबल है, कौन कौन, एक्स और वाई। इसीलिए इस बॉक्स के अंदर एक्स और वाई लिख देना है कॉमा दे करके। ये लिखा गया है एफ ऑफ एक्स वाई। ये पता चल गया। और आप लोग डिग्री के बारे में जानते हो, डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब इस इक्वेशन या फिर कर्व के अंदर जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितना है एक्स का, तो वो है 2। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। लेकिन अब यहाँ पर बोलेगा कि इस इक्वेशन या फिर कर्व के अंदर जो टू वेरिएबल में है, क्योंकि दो वेरिएबल है इसीलिए नाम दे दिया गया है टू वेरिएबल, तो इसमें जो डिग्री होगा वो कितना होगा। तो डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिए ही, ऐसा नहीं कि एक्स के पावर में 1 है तो 1 लेना है, नहीं। तो हाईएस्ट पावर इसमें किस में है देखिए, तो हाईएस्ट पावर इसमें लेना है एक्स के पावर और वाई के पावर जोड़ के। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है एक्स का और वाई का कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3। यहाँ पे देखिए एक्स का 1 और वाई का 1, एक्स का 1 वाई का 1। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 3 है, तो यहाँ का डिग्री क्या हो जाएगा 3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल क्या होता है। इससे तो मुलाकात कर चुके थे, इससे भी आप लोगों की भेंट हो चुकी है। इसका डिग्री क्या होता है, कैसे निकलता है, जो उतना भी वेरिएबल रहेगा ना उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा जोड़ने के बाद उसी को हम लोग डिग्री निकाल देंगे और डिग्री का नाम दे देंगे। तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें थी। मेन था यहाँ पे देखिए एजम्प्टोट्स क्या है। तो एजम्प्टोट्स सिंपल सा सिर्फ याद रखना है कि ये एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है जो इन्फिनिटी को टच करता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछता है कि एसिम्प्टोट्स को फाइंड कीजिए जिसका कर्व एक दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा इक्वेशन के फॉर्म में और बोलेगा कि एसिम्प्टोट्स को फाइंड कीजिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को फाइंड कीजिए जो इन्फिनिटी को टच करेगा। तो उसका वर्किंग रूल आप लोगों को समझना है और याद कर लेना है। तो देखिए इसके वर्किंग रूल को। तो देखिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा, टू फाइंड एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल किस प्रकार से एसिम्प्टोट्स को फाइंड किया जाएगा। और एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी को फाइंड करना रहेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका वर्किंग रूल लिखिए आप लोग। देखिए सबसे पहला हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। आप लोगों के पास ना एक कर्व दिया रहेगा। कर्व दिया रहेगा मतलब कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका एसिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए। और कर्व कैसा रहेगा, 2 वेरिएबल में रहेगा। 2 वेरिएबल का मतलब अभी बताएं, क्या बताएं कि कोई भी अगर कर्व 2 वेरिएबल में, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई ये 2 वेरिएबल में रहेगा। एक्स वाई अंदर है, इसका मतलब ये है कि इधर जो भी टर्म आएगा ना वो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई माइनस 3। लेकिन 1 वेरिएबल में क्या होता है, एक ही वेरिएबल रहेगा। जैसे कि x, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। या फिर एक वेरिएबल में y भी रह सकता है, तो यहाँ मतलब y है तो इधर y ही रहेगा, तो वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3। लेकिन अब 2 वेरिएबल में हम लोग को कर्व या फिर इक्वेशन दिया रहेगा, इस टाइप का कुछ दिया रहेगा। तो सबसे पहले मान लेना है कि लेट, आप लोग साथ में लिखिएगा, लेट एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी दिया रहेगा ना उसको 0 के बराबर मान लेना है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई 0 बी द गिवन कर्व, जो दिया हुआ कर्व रहेगा उसको मान लेना है एफ ऑफ एक्स वाई, पहला स्टेप। दूसरा में क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर y दिखेगा, जो कर्व दिया रहेगा जहाँ जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर एम एक्स प्लस सी पुट करना है। ये y का वैल्यू एम एक्स प्लस सी, इसको पुट करना है। तो पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किस में पुट करेंगे, ये ऊपर वाले इक्वेशन में जो हम लोग अभी माने कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जो दिया हुआ कर्व था उसके अंदर जहाँ जहाँ y दिख जाएगा वहाँ वहाँ पर एम एक्स प्लस सी पुट करेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई, ये दिया गया होगा आप लोगों का कर्व, तो मान लेंगे सबसे पहले पहला स्टेप में कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। दूसरा में क्या बोला है, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, जहाँ जहाँ पर y दिख रहा है एम एक्स प्लस ही पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या पुट करना है, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी 3x, फिर पुट करना है एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला में ये, दूसरा में पुट करना है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे और भी इजी से हो जाएगा। दूसरा समझ में आ गया।
स्टेप। तीसरा पे आते हैं। देखिए, पुट कोफिशिएंट ऑफ, और कोफिशिएंट का मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं। पुट कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में n-1 एंड x के पावर में n-2। क्या करना है कि जो भी कोफिशिएंट रहेगा x के पावर n, मतलब हाईएस्ट डिग्री से एक कम, हाईएस्ट डिग्री से दो कम, उसको पुट करना है उसके कोफिशिएंट को। क्या? पुट कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, x के पावर n-2। क्या पुट करना है? फाई n m। समझना है। अब ये नया टर्म आप लोगों को देख करके डरना नहीं है, ये सर्कल है उसके बीच में चीरा लगा दिया गया है, मतलब इसको दो टुकड़े में बांट दिया गया है। साथ में लिखा गया है n और m। फिर इसको हम लोग लिखेंगे फाई n-1 m, और ये नया टर्म है, इसको बोलते हैं फाई। और इसको देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिर्फ नाम को बदला गया है, ठीक है, काम वही है। देखिए, x के पावर n है, इसीलिए यहाँ पे n लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि x के पावर n रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि n-1 मतलब n-1 के बारे में बोल रहा है। तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा ना, x के पावर n, x के पावर n-1, x के पावर n-2, उसका नाम ये रख देना है, फाई nm, फाई n-1 m और फाई n-2 m। जो भी पावर में रहेगा उसको नीचे लिखना है और साथ में m रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, मतलब अगर पहला में ये हम लोग लिखे हैं, दूसरा में ये लिखे हैं, तीसरा में ये लिखे हैं, तो उसी प्रकार से पहला को पहला के साथ हम लोग एक्सचेंज करेंगे, दूसरा को दूसरा के साथ और तीसरा को तीसरा के साथ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, कोफिशिएंट होता क्या है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर m प्लस 4y स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है कि अगर x स्क्वायर बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेगा तो ये जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर को छोड़कर, ये इसका कोफिशिएंट के रूप में काम करेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 और m। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट का काम कौन करेगा? तो ये जो बच जाएगा वो, तो ये सब कोफिशिएंट का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा, तो यहाँ एक्स के पावर n क्या है? अभी n के जगह पे क्या है? 2, और 2 से एक कम क्या है? x के पावर 1। तो x स्क्वायर की जगह पे फाई n नहीं रखना है, फाई n m नहीं रखना है, ये जो y है ना, इसके जगह पे फाई n m रखना है। ये कहने का मतलब है कि पुट करना कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, इतना n इतना 2 इतना। क्वेश्चन से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अभी यहाँ पे लिखिए। अगला स्टेप में लिखिएगा, ये सब आप लोगों का जान पहचान का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का होगा। क्या करना है कि पुट फाई एन एम, जो फाई एन एम हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आगे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। फाई एन एम इज इक्वल टू 0। जो फाई एन एम है ना पहला वाला, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या है? एम, तो एम का वैल्यू निकलेगा। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो हाईएस्ट पावर एन है,
हाईएस्ट पावर n से ही ना इस कोफिशिएंट को लिया गया है, तो n रिप्रेजेंट कर रहा है x के पावर n का कोफिशिएंट, n-1 रिप्रेजेंट कर रहा है x के पावर n-1 का कोफिशिएंट। सिंपल सा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके बराबर पुट करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ m। कैसे करेंगे वो आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, m1, m2, m3, कहाँ तक आएगा, mn तक आएगा। क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उतना रूट्स आता है जितना उसका हाईएस्ट पावर रहता है। जैसे क्वाड्रेटिक में आप लोगों को पता है x² + 3x - 2 = 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन का वो कितना है, ये n के द्वारा पता चल रहा है, क्योंकि x के पावर n के कोफिशिएंट को ही तो रखा गया है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो m का वैल्यू mn तक आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर n था। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो x का 2 वैल्यू आता है, तो यहाँ पे n वैल्यू आएगा, mn वैल्यू आएगा। पांचवा देखिए, 5th वन, फाई n m को 0 के बराबर पुट किए। अब क्या बचा, फाई n-1 m पुट फाई n-1। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर जो n है उससे एक कम वाला पावर, उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है। एंड यहाँ पे फाइंड करेंगे किसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो भी इक्वेशन रहेगा ना वो c के टर्म में रहेगा, तो इसीलिए हम लोग c का वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे आप लोगों को पता चलेगा कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ से m का वैल्यू निकला mn तक, तो यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए c का वैल्यू एक बार निकला c1, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, g ऑफ m1। जितना m का वैल्यू निकलेगा ना, ये याद रखिएगा कि जितना m का वैल्यू निकालिएगा उतना ही c का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि c का वैल्यू डिपेंड करेगा m का वैल्यू पे। इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, तो दोनों बोलता है कि ये आएगा तभी हम आएंगे। तो जितना m का वैल्यू निकलेगा उतना c का वैल्यू निकलेगा। तो g ऑफ यहाँ पुट करेंगे m2। m1 निकला तो उसके लिए m1 यहाँ पे पुट किए तो c1 का वैल्यू निकला। m2 निकला तो यहाँ पे m2 पुट किए, c2 निकला। उसी प्रकार से बढ़ाएंगे तो यहाँ से cn तक निकलेगा, mn है तक। तो यहाँ से g ऑफ mn पुट करेंगे तो निकलेगा c ऑफ n। उसके बाद इसके आगे लास्ट स्टेप है जो फाइंड करने के लिए आप लोगों को पूछा गया है। किसके लिए हम लोग वर्किंग रूल लिख रहे हैं, टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स का मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, और स्ट्रेट लाइन को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, एसिम्प्टोट्स। तो राइट द एसिम्प्टोट्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसिम्प्टोट्स लिखेंगे। और एसिम्प्टोट्स क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। तो y = mx + c, ये एसिम्प्टोट्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए जितना m का वैल्यू आया है और जितना c का वैल्यू आया है, तो m के वैल्यू पे और c के वैल्यू पे पुट करते जाएंगे, तो यहाँ से एसिम्प्टोट्स आता जाएगा। तो जैसे देखिए एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन ये है, तो अगर y = m की जगह पर m1 पुट करें, जो हम लोग निकाल चुके हैं, तो x
प्लस C1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये एक एसिम्प्टोट्स आएगा। फिर से y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चेंज नहीं करना y1 y2 नहीं, ये क्योंकि इसका इक्वेशन का वैल्यू फिक्स होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m और c का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ से m2 पुट करेंगे, x पुट करेंगे, तो यहाँ पे c2 पुट करेंगे। उसी प्रकार से y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे mn पुट करेंगे, x पुट करेंगे और cn पुट करेंगे, तो इसके द्वारा हम लोगों का क्या निकलेगा, एसिम्प्टोट्स निकलेगा। इसके ऊपर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप लोगों को और आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से लिख लिए होंगे। तो देखिए, वर्किंग रूल हम लोग अभी तक पढ़े क्या, तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या कि एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड किया जाता है। और एसिम्प्टोट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ही नाम को यहाँ पे एसिम्प्टोट्स कहा जाता है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी जिसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है, तो एसिम्प्टोट्स का भी यही होगा। इसके लिए कुछ वर्किंग रूल बताया गया है जो आप लोग ऐसा की देख रहे हैं। सबसे पहले गिवन को एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे mx प्लस सी पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन होता है। उसके बाद आप लोगों को तीसरा जो वर्किंग रूल है उसमें थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। कुछ नहीं किया गया है, x के पावर n मतलब हाईएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा ना, x के पावर n माइनस 1 हाईएस्ट डिग्री से एक कम, तो n की जगह पे कुछ भी रह सकता है। अगर 5 है तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका नाम बदल करके सिर्फ ये किया गया है। क्या किया गया है? सिर्फ नाम को बदला गया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो इसका कोफिशिएंट को ये, इसका कोफिशिएंट को ये, इसका कोफिशिएंट को ये, इसीलिए रिस्पेक्टिवली लिखा गया क्रमशः पुट। उसके बाद ये वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना, और ये वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट है क्योंकि पुट कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, अगर ये पुट किए हैं तो कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करना है। यहाँ से m का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा। जितना m का वैल्यू निकलेगा उतना c का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये c है सो इस पर डिपेंड करता है। और लास्ट में हम लोग एसिम्प्टोट्स लिख देंगे, राइट द एसिम्प्टोट्स, जो आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। और एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m1 और c1 पुट करेंगे, m2 और c2 पुट करेंगे, mn और cn पुट करेंगे, तो हम लोगों का फाइनली एसिम्प्टोट्स निकल जाएगा। तो जितना भी वर्किंग रूल बताया गया ना, आप लोग इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आगे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।